वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए रोज सुबह के 4 बजे डेली बेसिस के ऊपर ये करेंट अफेयर लेकर आता हूं। इसके अलावा मंथली बेसिस भी आपको करेंट अफेयर दिए जाएंगे और ईयरली बेसिस। तो ईयरली बेसिस करेंट अफेयर पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये मैं आपको दूंगा सेट के जरिए, जिसमें कि प्रतियोगिता दर्पण से भी रिलेटेड क्वेश्चन जुड़े हुए रहेंगे। खैर दोस्तों, यहाँ पे आज देखेंगे 7 जून का करेंट अफेयर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं कुछ 1 से लेकर 6 तारीख तक का, यानी कि पूरे एक हफ्ते का भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न लेकर आए हैं। वहां से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, तो देखिए पूरा वीडियो और यहाँ पे आंसर आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे ऑफ द सफरिंग फ्रॉम द इनोसेंट चिल्ड्रन सेलिब्रेट एवरी ईयर मेक द चिल्ड्रन अवेयर ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एब्यूज। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण से शिकार हुए उन बच्चों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, मासूम बच्चों की पीड़ा को समझने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। वो डेट कौन सा है? बिल्कुल, बहुत सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 4 जून इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, 4 जून इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ये जो दिवस है ये सन 1982 से 19 अगस्त सन 1982 से स्थापित किया गया, और इसको यहाँ पे फाइनल किया गया कि 4 जून से ये हर साल इसको मनाया जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ द इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ द अग्रेशन को यहाँ पे पहली बार शुरुआत किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा यूएन के बारे में, है ना। तो यूएन के प्रेसिडेंट कौन है? चलिए यहाँ पे आंसर जरूर कीजिएगा आप लोग। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में अगर देखा जाए तो एंटोनियो गुटेरेस जो है यहाँ के क्या है, तो प्रेसिडेंट है दोस्तों। ठीक है, 1 जनवरी 2017 से अपने कार्यकाल को संभाला इन्होंने। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो चीजें यहाँ एक बार पढ़िएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में लिखने हुए काम आएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेस अंसेल्ड, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? बास्केटबॉल प्लेयर। बिल्कुल, आंसर क्या करेंगे दोस्तों? इट्स अ डी। ये एक बास्केटबॉल प्लेयर थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये 1988 में और 1996 में इनको हॉल ऑफ फेम, बास्केटबॉल का हॉल ऑफ फेम जो है, एक रिवार्ड होता है, एक अवार्ड होता है, ठीक है, अपने क्षेत्र में। तो इनको 2 बार रखा गया, लेकिन जो टॉप 50 में रखा गया इनको 96 में, ये इनके इतिहास का सबसे ही मतलब कह सकते हैं कि सबसे टॉप में आने वाले, शीर्ष में आने वाले 50 खिलाड़ियों में इनका नाम रखा गया है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। इनका सबसे बड़ा क्षण 1978 में आया, जब उन्होंने हॉल ऑफ फेमर एल्विन हेस ने 7 मैचों में सिएटल सुपरनोसिस को हरा दिया, और एनबीए चैंपियनशिप का ये बुलेट नेतृत्व भी अपने नाम किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बनता है, इनके बारे में जानकारी जरूर रखिएगा। Facebook is going to acquire how much % stake in Jio platform through the Jadoo Holdings? बिल्कुल, फेसबुक जादू होल्डिंग्स में माध्यम में जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाला है? तो यहां पे आंसर क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे जी हाँ, आंसर कीजिएगा, इट्स सी, 9%। ठीक है, एक्चुअली ये 9% नहीं, 9 समथिंग 36% ऐसा ही कुछ, लगभग 10% के अप्रॉक्स यहाँ पे जो है ये हिस्सेदारी रखेगा फेसबुक। ठीक है, चलिए फेसबुक के दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन रिलेट कर पूछा था कि ये सीईओ और ऑनर कौन है यहाँ के, तो आप याद रख सकते हैं मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, और इधर है मुकेश अंबानी। ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म के। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ तथ्य हैं यहाँ पे आपके लिए, जरूर इसको पढ़िएगा। ओके, ये जो तथ्य है ना, ये आपका तथ्य एक्चुअली पुराना ही आ गया है, जो लास्ट क्वेश्चन था उसी का आ गया है। ठीक है, इसको छोड़िए, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। विदेश से वापस आए भारतीयों के लिए नौकरियों हेतु केंद्र सरकार के द्वारा की गई सरकार की योजना का नाम बताएं।
चलिए, विदेश से जो लोग वापस आ रहे हैं भारतीय, उनकी नौकरियों के लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा एक अभियान, एक योजना शुरू की गई है। उस योजना का नाम है दोस्तों होम कंट्री। जी हाँ, क्या नाम है उसका? होम कंट्री। नोट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों उन सभी जितने भी स्वदेश लौट रहे विदेशियों, जो भी हमारे देश के एनआरआई हैं या फिर जो भी लोग वहाँ पे बाहर काम करते हैं, वैसे लोग, उनको यहाँ पे आके स्वदेश यानी कि स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट के जरिए उनको यहाँ पे रोजगार देने का अवसर मिलेगा। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा और विदेश मंत्रालय के द्वारा एक संयुक्त पहल की गई है। तो इन सब का नाम आप ध्यान रखेंगे, ओके, याद रहेगा। और यहाँ पे इनको इस वेबसाइट पे जाके, जी हाँ, लॉग इन करना पड़ेगा और स्वदेश कौशल कार्ड को यहाँ पे अपना लेना होगा, ठीक है, तब जाके इनको नौकरियां यहाँ पे मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग reservoirs which did not have the irrigation facilities till now. The flow of water surrounding district the Medak, Sidipt and the Sengreddy and the Yadaragi Bhongir and the Medchal मलकजगिरी। तो ये 5 जिले हैं दोस्तों, ठीक है, ये 5 नहीं, एक्चुअली ये 6 जिले हैं जिसके लिए यहाँ पे जलाशय का उद्घाटन किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना, ठीक है, तो तेलंगाना यहाँ पे आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है इंपॉर्टेंट। पहले तो आपको बता दें कि वो कौन सा जलाशय का उद्घाटन किया गया है यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आंसर होगा दोस्तों कोंडा पोचम्मा सागर, इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, तो याद रखिएगा, जी हाँ बिल्कुल, हैदराबाद इसकी राजधानी होती है, बिल्कुल आप लोग सही यहाँ पे आंसर कमेंट कीजिएगा। और के चंद्रशेखर राव जो है दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तल्लिमा साई यहाँ के सुंदरराजन जो है ये गवर्नर है, यहाँ पे राज्यपाल हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बता दें इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी लिखी गई है इस जलाशय के बारे में, जो कि ये लगभग मेदक, सिद्दीपेट और संगारेड्डी, यादाद्री भोंगिर और मेडचल मलकजिरी में आसपास के जिलों में जितने भी गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से जलाशय में पानी बहेगा, जिसमें कि अब तक सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी दोस्तों, ठीक है। और ये 15 टीएमसी कुंडा पोचम्मा सागर जलाशय का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा। इसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पे कालीश्वरम बहुउद्देशीय सिंचाई जो परियोजना है वो शुरू की गई है। गोदावरी नदी के पानी को उठाने और अलग अलग पैकेजों में बांटा जाएगा, ठीक है। ये 31 जिलों में से 20 को पानी करके सिंचाई करके देगा दोस्तों, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, भारतीय उद्योग परिषद CII के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है? चलिए, किसने पदभार संभाला है ये क्वेश्चन है यहाँ पे। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ CII? देखिए यहाँ पे CII का फुल फॉर्म बन सकता है, तो याद रखिएगा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स D, उदय कोटक। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या होगा? उदय कोटक, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दें कि भारत की एक गैर सरकारी और गैर लाभ उद्योग नेतृत्व और उद्योग प्रतिबंधित संगठन है CII, ठीक है। यह भारत की औद्योगिक विकास की प्रक्रियाओं में सबसे सक्रिय और भूमिका निभा रही है भारत में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है, होता है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों, CII का मुख्यालय न्यू दिल्ली है दोस्तों। यहाँ से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जो भी वयोवृद्ध बैंकर उदय कोटक ने 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग के परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। इन्होंने विक्रम किर्लोस्कर और किर्लोस्कर सिस्टम के साथ अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रबंधन निदेशक भी रहे हैं, यहाँ के MD CEO भी रहे हैं भाई। टाटा स्टील लिमिटेड के CEO प्रबंधक निदेशक TV नरेंद्रम अब 2020-21 के लिए यहाँ पे CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है इनकी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
ट्विटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आंसर कीजिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्विटर? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ पैट्रिक पिचेट। नोट्स कर सकते हैं, इट्स अ पैट्रिक पिचेट। ठीक है, नाम याद रहेगा, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी। दोस्तों इनके बारे में बता दें कि ये गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट जो हैं, ये बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं ट्विटर में। 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल होने के बाद पिचेट ने यह पदभार संभाला। उन्होंने 2008 से 2015 तक गूगल के सीएफओ के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों गूगल के एक अन्य पूर्व कार्यकारी अधिकारी ओमिड कोडिस्ट्रानी जो है, उनकी भूमिका जो है पिचेट संभाल रहे थे, और कोडिस्ट्रानी जो है यहाँ पे अक्टूबर 2015 में ट्विटर के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है इन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बाफ्ता के बारे में, बाफ्ता के नए अध्यक्ष के रूप में। या व्हाट इज बाफ्ता? तो यहाँ पे अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों, नोट कर सकते हैं, इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा। या कृष्णेंदु मजुमदार, नोट कर सकते हैं, इट्स अ कृष्णेंदु मजुमदार। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। बाफ्ता का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ भी एक जो है लास्ट क्वेश्चन का ही ये आ गया है सारा थीम, तो इसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ये सारा सही करके। ठीक है, चलिए इनसे जुड़े हुए तथ्य जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला है? राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में और प्रबंधक के रूप में दोस्तों पदभार संभाला है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, ये हैं श्री दत्त, नोट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, वीएन श्री दत्त। ठीक है, याद रखिएगा, डी इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा। चलिए इनके बारे में जान लीजिए। वीरेंद्र नाथ दत्त, जी हाँ, निदेशक राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड एनएफएल की कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार संभाला इन्होंने। और श्री दत्त ने यहाँ अक्टूबर 2018 में निदेशक के रूप में कंपनी से जुड़े भी हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीदत्त को फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अलावा प्रीमियर, सेंट्रल पब्लिक सेंटर और एंटरप्राइजेस सीपीएससी का तथा जैसे गेल जैसी कंपनी और ओएनजीसी कंपनी के साथ 35 वर्ष काम करने का अनुभव भी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। वो महानगर मुंबई में बोर्ड के निदेशक भी थे, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ पे इनको, जी हाँ, यहाँ पे बनाया गया है चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के लिए। जी हाँ, एनएफएल के लिए यहाँ पे इनको बनाया गया है एमडी और जी हाँ चेयरपर्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। किस देश ने चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव मिशनों का समर्थन करने के लिए नासा के साथ सहयोग किया है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ई, साउथ अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने नासा के साथ एक गहरे अंतरिक्ष में ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए साझेदारी की है, जो कि चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान की मिशनों में यह समर्थन करेगा। इस सहयोग के साथ दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा देश बन गया है जो कि एक गहरे अंतरिक्ष स्टेशन की मेजबानी कर सकेगा। जी हाँ, साउथ अफ्रीका। दोस्तों नोट कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका के से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे तो इसका राजधानी कैपटाउन होता है या फिर प्रिटोरिया, ब्लॉमफोंटेन कहते हैं यहाँ पे। और मुद्रा है दोस्तों यहाँ पे रेंड। ठीक है, REND। ठीक है, रेंड। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों सांसा। ठीक है, सांसा। और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के बीच ये स्पेस स्टेशन की मेजबानी के लिए एक हस्ताक्षर हुआ है, जिसकी स्थापना दो संगठनों के बीच इस समझौते के द्वारा की गई है दोस्तों। स्टेशन जो है चंद्रमा, मंगल और उससे आगे तक मानव अंतरिक्ष यान के मिशन को समर्थन करेगा। इस संयुक्त अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के 3 साइटों में मौजूद होने वाले नेटवर्क से एकत्रित होंगे दोस्तों। तो ये सारे 10 प्रश्न यहाँ पे अभी समाप्त होते हैं दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन यहाँ पे अलग से जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं था उसको ऐड किया जाएगा इस वीडियो के PDF में। और वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।